किसी नदिया के घाट पे अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पे अगर ये नेता लोग बस जाते, तो आम लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। ये काम करना अगर आता है तो अरविंद केजरीवाल जी को आता है, जो खुद एक बहुत बड़े अफसर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, नौकरी छोड़ के देश की सेवा में आ गए। कौन छोड़ता है भाई साहब? कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे बीच वो आदमी है जिसने हेलीकॉप्टर में उड़ने वालों को रोड शो और डोर शो करने लगा दिया। मेरा मतलब अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के स्कूलों में एक ही बेंच पर एक जज का बेटा, एक कलेक्टर का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले या रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं भाई साहब। ये मंजर जो है, ये आज से 1.5 साल पहले, आज 16 तारीख हो गई, 16 सितंबर, आज पंजाब में सरकार बने को पूरा 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले ये वाला मंजर हम पंजाब में देखते थे कि इतना कट होता था, लोग अपने आप आते थे और नारे लगाते थे, अपनी गाड़ियां लेके आते थे, खुद ब खुद आते थे। ये बदलाव की निशानी है। आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ की पूरी टीम है, हमारे बीच राज्यसभा के मेंबर हैं जो आपकी धरती को बिलोंग करते हैं, यहां से उनका नाता है। डॉक्टर संदीप पाठक जी माननीय सांसद हैं, यहां के प्रधान साहब, प्रभारी साहब हैं, पूरी टीम हमारी बैठी है। पंजाब से भी मुझे कुछ एमएलए मेरे नजर आ रहे हैं जो यहां पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे बीच वो आदमी है जिसने हेलीकॉप्टर में उड़ने वालों को रोड शो और डोर शो करने लगा दिया। मेरा मतलब अरविंद केजरीवाल। पहले वो नीचे नहीं उतरते थे, हेलीकॉप्टर से ऐसे ऐसे करके वोट डल जाते थे। उनको पता था लोग कहां जाएंगे, 5 साल बाद हमारे पास ही आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली, अब उनके मैनिफेस्टो में भी स्कूलों की बात करने लगे हैं वो, अब वो भी बिजली की बात करने लगे हैं, अब वो भी अस्पतालों की बात करने लगे हैं, अब वो भी रोजगार की बात करने लगे हैं। उनके मैनिफेस्टो बदल दिए भाई साहब, बहुत बड़ी बात होती है ये, उनके मैनिफेस्टो बदल दिए। छत्तीसगढ़ की धरती को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जंगल है, कोयला है, बहुत कुछ है, लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन एक बात की कमी रह गई, नेता अच्छे नहीं मिले। वो लूट लूट के खा गए, वो खा गए लोगों के पैसे को, खजाने को लूट के खा गए वो। किसी नदिया के घाट पे अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पे अगर ये नेता लोग बस जाते, तो आम लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, शहीदों के कफनों में से पैसे खा गए, शहीदों के कफन में से पैसे खा गए। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो छोड़ दिया इन्होंने कि यहां से नहीं खाए इन्होंने? तो भाई साहब, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। दिल्ली के कामों के बारे में आपको सब कुछ पता है, कैसे स्कूल वहां सरकारी स्कूल शानदार बन गए। 4 लाख के आसपास बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकालकर अब उनके माता पिता ने सरकारी में उनकी एडमिशन करवा दिया है। और दिल्ली में वो काम कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने जो 75 साल तक जो अपने आप को बड़े बड़े नेता कहलाने वाले नहीं कर सके थे। दिल्ली के स्कूलों में एक ही बेंच पर एक जज का बेटा, एक कलेक्टर का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले या रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं भाई साहब।
आप सोच सकते हैं कब कि आपका बच्चा वहां पढ़ेगा उस स्कूल में जहां जज का बेटा पढ़ रहा है, जहां नेता का बेटा पढ़ रहा है? सोच सकते हो आप? नहीं सोच सकते। ये काम करना अगर आता है तो अरविंद केजरीवाल जी को आता है, जो खुद एक बहुत बड़े अफसर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, नौकरी छोड़ के देश की सेवा में आ गए। कौन छोड़ता है भाई साहब? कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, वो छोड़ के देश की सेवा में आ गए। ये भी पता था आलोचना होगी, ये गालियां देंगे, गालियां देते रहते हैं। बिजली फ्री कर दी दिल्ली में,